बार फिर संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित हैं आपको सबों के सामने चतुर्थी तातापुरुष समास को लेकर। तो उत्तर पद में कौन से पद रहने के साथ उसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें चतुर्थी सुबंत आते हैं। इन पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं समास के जो बिंदु हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। बहुत ही महत्वपूर्ण समास है चतुर्थी तत्पुरुष समास, और इन समासों के माध्यम से इनके जो हैं अपने अपने सूत्र भी हैं, अपने अपने व्याख्या भी हैं। तो जहाँ तक चतुर्थी तत्पुरुष समास का व्याख्या और सूत्र के बारे में जानकारी हम आपको बता दूं कि इसका सूत्र कहता है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितै। इसका सूत्र है चतुर्थी तत्पुरुष समास का, वो कहता है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितै। चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितै। इस समास में अर्थात चतुर्थी सुबंत जो प्राप्त होता है वो तदर्थ में बलि शब्द के योग में, हित शब्द के योग में, सुख शब्द के योग में आदि जो ये मुख्य शब्द हैं, इनके साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। तो वो जो शब्द हैं उन शब्द को और हम अर्थों के बारे में आपको जानकारी दे दूं अभी कि कौन कौन से शब्द हैं और उसके अर्थ क्या है। तो समास में आपका समय कीमती है, उस समय को हम व्यर्थ न गवाते हुए पहला जो शब्द है इसमें वो है दारू। ध्यान रखेंगे बेटा, दारू का अर्थ यहाँ पीने वाले दारू और शराब में मत ले लेना। ये दारू बहुत ही महत्वपूर्ण, दारू का अर्थ है यहाँ लकड़ी, इसलिए इसे ऐसा मन में भावना कभी सोचना नहीं। यहाँ शब्द है पहला दारू, दूसरा शब्द है थाली, तीसरा शब्द जो यहाँ लिया गया है वो तीसरा शब्द है बलि, चौथा जो शब्द है वो है हितम, पांचवा जो शब्द है वो पांचवा शब्द है सुखम, छठा शब्द है वो शब्द है रक्षितम,
सातवां शब्द जो है वो सातवां शब्द शुपयुवांगोपायः, ये शब्द आए हैं। वो है यहाँ जो शब्द लिखा गया है वो है शुपः। आठवां शब्द है यवांगुः। और नौवां जो लास्ट शब्द है शुपयवांगुपयः। ये भी शब्द अपने में मायना रखता है। चौथा 10वां शब्द है वो शब्द आता है शाला। 11वां जो शब्द है वो शब्द आता है अटलम। इन सब शब्दों के योग रहने पर वहां जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। इन सब शब्दों का जो अर्थ है वह दारू शब्द का अर्थ है लकड़ी। स्थाली का अर्थ है बर्तन, पकाने वाला, ठीक है, बर्तन। उसके बाद बलि का ये अर्थ है त्याग अर्थ में, त्याग अन्न, त्यागान्न, त्याग किया हुआ, छोड़ा गया अन्न। हितम शब्द का अर्थ है हित, हितार्थ, अर्थात किसी के हितार्थ के लिए यदि हम कोई काम करते हैं तो हितकर, हितार्थ हिस्सा लेंगे। सुखम शब्द भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रखता है। और ये सुखम शब्द है सुख, इसका अर्थ होता है सुख। रक्षिता, ये भी शब्द जो है मायना रखता है। और रक्षिता का अर्थ है रखा गया। यहाँ ये अर्थ लेंगे, यहाँ रक्षितम का रक्षा नहीं अर्थात रखा गया, ये अर्थ में यहाँ रक्षितम शब्द जो है प्रयोग किया जाएगा, यानी बचाया हुआ, बचाया हुआ या रखा गया, दोनों ठीक है। शुपः, इसका अर्थ है दाल। यवांगु का अर्थ होता है लपसी। यदि आपके पास मवेशी होंगे तो मवेशी के लिए देखते होंगे माताएं जो हैं वो लपसी बनाते हैं, जिसे खिचड़ी बोलते हैं मवेशी के खिलाने के लिए। तो यवांगु शब्द का प्रयोग होता है लपसी। पयः का अर्थ होता है दूध। शाला का अर्थ है घर। अटनम का अर्थ होता है अर्थात घूमना, अट धातु है घूमना। इन सब शब्दों के योग यदि पूर्व पद में हैं, उससे जो अतिरिक्त उत्तर पद हैं उन उत्तर पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ प्रयोग हम देख लें, एक तो प्रयोग के माध्यम से आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद आप लोग खुद उसको प्रयोग में लाएंगे। जैसे यहाँ हम लिखते हैं यज्ञ दारू, ठीक है, शब्द है यज्ञ दारू। लेकिन जब इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह के लिए क्या आ जाएगा, तो दारू शब्द के योग रहने से उससे पूर्व पद जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो विग्रह होगा यज्ञाय दारू, अर्थात यज्ञ के लिए लकड़ी। अब है स्थाल यानी बर्तन, बटलोही वगैरह। तो यहाँ यदि हम स्थाली शब्द को यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो वो भी
कैसे बनेगा तो वो देख लें। यदि हम यहां लिखते हैं रंध्रस्थाली, ठीक है, शब्द यदि हम लिख देते हैं आपके लिए रंध्रस्थाली, तो समझ में आ जाना चाहिए। अब रंध्रस्थाली, रंध्रस मतलब होता है रांधना यानी बनाना, पकाना। तो इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंधनाय स्थाली, रंधनाय यानी पकाने के बर्तन, पकाने के लिए बर्तन हो जाएगा, इसका अर्थ हिंदी हो जाएगा। और विग्रह इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ है बलि, तो वो बलि जब आप देखेंगे तो वो बलि में दीर्घिकार अंत होता है और इसमें हर्ष विकार अंत है। ये शब्दों की बड़ी ही विडंबना है, दीर्घ और हर्ष। तो ये शब्दों की बड़ी विडंबना है। ह्रस्व और दीर्घ की प्रयोग जो है बहुत सावधानी के पूर्वक, और ये बहुत ही कोमल शब्द है। तो इन शब्दों को कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो बलि यहाँ यदि हम लिखते हैं, यदि हम कह देंगे छाग बलि, तो आप समझ जाएंगे कि बकरी को काट दो भाई। लेकिन यहां यदि हम लिख दें काक बलि, तो फिर समझेंगे कौवे को काट दो, क्योंकि कौवे और बकरियां ये सब जो भी हैं इसे हम आसानी से पकड़ लेंगे। यदि हम यहां पर लिख दें आपको कि भूत बलि, तो क्या आप सब में से कोई भी भूत को देखा है? भूत को पकड़ सकते हो जो उसे तुम काटोगे? पकड़ नहीं सकते तो फिर काटोगे कैसे? तो इन स्थितियों में भूत बलि जो शब्द हम लिखे, तो बलि का अर्थ है त्याग, अन्न, अर्थात भूत के लिए त्याग किया हुआ अन्न। इसका अर्थ हो जाएगा भूताय बलि। हो गया? हितार्थ, हितम। अब यहाँ हितम शब्द के सामने यदि हम प्रयोग करें, यदि शब्द लिख दें कि गोहितम, गोहितम लिख दें, तो गोहितम अर्थात गाय के लिए, तो गो शब्द की चतुर्थी विभक्ति में रूप हो जाता है गवे, गवे। ये चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है। और गवे हितम अर्थात गाय के हित के लिए। फिर है सुखितम, रक्षितम, शुपः, पिबांगो, पयः, शाला, अटनम। इन सब शब्दों के साथ भी आप इसी तरह से चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समास इतने की बात समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 4-5 उदाहरणों के माध्यम से बताया।